हेलो चेक। हेलो चेक। कैमरा का लाइट बहुत कम किया हुआ है, डार्क है। कैमरा का सेटिंग में गड़बड़ है, डार्क है। नहीं, सेटिंग ठीक किए थे। अच्छा छोड़िए छोड़िए, अभी रहने दो। चलिए प्यारे, तो आप पढ़ रहे थे डबल कैरेक्टर लास्ट में हम लोग पहुंच गए थे। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन चल रहा था। ये क्वेश्चन प्यारे थोड़ा सा गड़बड़ है, आप सुधार लीजिएगा। बस थोड़ा सा एक जगह एक पॉइंट गड़बड़ है। चलिए सीखते हैं। तो पिछले दिन, अच्छा पिछले दिन एक ही क्वेश्चन में टाइम किल हो गया था, नहीं? ये क्वेश्चन में एक जगह डाटा गड़बड़ आ गया था। दूसरा नंबर में ना, दूसरा नंबर जो आपका है उसमें दूसरा नंबर पॉइंट में यहाँ पर नहीं, इसको काट दीजिएगा, ये नहीं है। वो टाइपिंग करने में मिस हो गया है। तो आप ध्यान रखेंगे, तिलक गायक है और वह दिग्जाम नामक बिल्डिंग में रहता है। ये टाइपिंग करने वाले गलती से लास्ट में ना ये सामने सामने था, तो इसको पढ़ लिए थे, वही यहाँ पर लिखा गया था। और एक डाटा गड़बड़ होने के वजह से अब यहीं पे आपका गड़बड़ हो गया कि तिलक गायक है और वह दिग्जाम नामक बिल्डिंग में रहता है, तो यहाँ टिक करना था। और यहाँ पर हम लोग को अभी आ क्या गया है, नहीं रहता है। तो प्यारे ये जो नहीं कर दिया, इसके वजह से पूरा डाटा ही गड़बड़ हो गया। तो ये आप सुधार लेंगे। आज टाइपिंग करने वाले सब फरार हैं क्योंकि पटना में कर्फ्यू लगा हुआ है। तो प्यारे सब लोग चले गए हैं। कल आपका क्वेश्चन को इसको ठीक करवा के फिर से डलवा देंगे। तो यहाँ नहीं आ गया था, हम लोग क्रॉस कर रहे थे, जबकि यहाँ टिक मारेंगे तो बहुत सारे क्रॉस आ जाएगा, और इसी के कारण हम लोग उलझ गए थे और टाइम किल हो गया था। चलिए अब आपसे भी हो जाएगा, अब आप कर सकते हैं। लेकिन चलिए हम कर ही देते हैं। करा 5 व्यक्ति
व्यक्ति का नाम है अरुण, इंग्लिश में ए से सूचित करिएगा। ड्यूमा, इसको डी से सूचित करिएगा। प्रिया, पी से सूचित करिएगा। सतीश, एस से सूचित करिएगा। तिलक, टी, ये रहा। डबल कैरेक्टर में होता क्या है कि दूर तक लिखना पड़ता है, जिसके वजह से स्मार्ट बोर्ड में ये कलम जो है, अब फॉन्ट या तो बहुत पतला है या तो फिर मोटा है। पेन से लिखते हैं तो कम जगह में ज़्यादा चीज़ लिखा जाता है, लेकिन स्मार्ट बोर्ड में जैसा चाहिएगा वैसा लिखने में दिक्कत होता है। चलिए, इधर से भी खींच लेते हैं। ऐप में देख लीजिए, कट नहीं न रहा है। चलिए, ये हो गया। करा 5 व्यक्ति अरुण, ड्यूमा, प्रिया, सतीश और तिलक 5 अलग अलग बिल्डिंग में रहते हैं, जिनके नाम अलवास। तो इधर प्यारे बिल्डिंग है, बिल्डिंग का नाम है अलवास। दिग्जाम, पृथ्वी, सफारी, टाइटैनिक। आगे करा, उनके व्यवसाय भिन्न भिन्न हैं। कलाकार, डॉक्टर, खिलाड़ी, गायक, अध्यापक। अब आगे कह रहा है, यह आवश्यक नहीं है कि जैसा यहाँ लिया गया है वैसा ही उसका क्रम होगा, मतलब उसी क्रम में नहीं होगा। व्यक्ति का नाम, व्यवसाय और घर के नाम का पहला अक्षर एक समान नहीं है अंग्रेजी में लिखने पर। तो ये नाम है तो अंग्रेजी में एक लेटर यहाँ पे हम लिख दिए हैं। उसी तरह से इधर अलवास बिल्डिंग का नाम है, तो ए, दिग्जाम, डी, पृथ्वी, तो पी, सफारी, एस, टाइटैनिक, टी। बोलिए, कलाकार है, आर्टिस्ट है, ए, डॉक्टर, डी, खिलाड़ी यानी प्लेयर, पी, गायक यानी सिंगर, एस, अध्यापक यानी टीचर, टी। यहाँ लिखा है कि अंग्रेजी में लिखे जाने पर पहला लेटर शब्द का सेम नहीं होना चाहिए। व्यक्ति के नाम, व्यवसाय और घर के नाम का पहला अक्षर एक समान नहीं रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हाँ रहता, हाँ है, अब उसके अनुसार हम लोग आंसर निकालेंगे।
कल हम लोग जो भी लिख रहे थे यहाँ पर नहीं शब्द लिखा हुआ था, उसके अनुसार हम लोग इसको कैलकुलेट कर रहे थे, तो ये गड़बड़ है। अब जो करेंगे वो सही के अनुसार आएगा और उसी के अनुसार अब नीचे क्वेश्चन क्रिएट किया हुआ उसका आंसर देना है। तो अब यहाँ पर नहीं को हटा दीजिए, यानी अब कह रहा है, चलिए बारी बारी से पढ़ते हैं। तिलक गायक है और वह दिग्जाम नामक बिल्डिंग में रहता है। अब ये हो गया दिग्जाम नामक बिल्डिंग में रहता है, तो कह रहा तिलक गायक है। तिलक ये है, इसके बारे में कह रहा है कि यह गायक है यानी सिंगर है, तो टिक करेंगे और साथ ही साथ क्रॉसपॉन्डिंग क्रॉस कर लेंगे। इस तरह से क्रॉसपॉन्डिंग क्रॉस हो गए। आगे पढ़ते हैं। ओवाह यानी तिलक दिग्जाम नामक बिल्डिंग में रहता है। तिलक के बारे में कह रहा है कि इस बिल्डिंग में रहता है, तो क्रॉसपॉन्डिंग क्रॉस कर लीजिएगा इस तरह से। ये रहा लिखा, प्रिया अध्यापिका नहीं है। प्रिया के बारे में कह रहा है कि यह अध्यापिका नहीं है और वह अलवास बिल्डिंग में नहीं रहती है। प्रिया के बारे में कह रहा है कि यह अलवास नामक बिल्डिंग में नहीं रहती है। सफारी नामक बिल्डिंग में प्रिया या ड्यूमा अथवा खिलाड़ी नहीं रहते हैं। तो प्यारे ये सफारी नामक बिल्डिंग है, इसमें प्रिया नहीं रहती है, ड्यूमा नहीं रहती है और खिलाड़ी भी नहीं रहते हैं। तो हम बोले कि कोई व्यक्ति है जो सफारी नामक बिल्डिंग में रहता है। कौन है अभी पता नहीं है, और इसी के बारे में कह रहा है कि जो भी है उसमें खिलाड़ी नहीं रहता है। तो इसको क्रॉस कर लीजिए, खिलाड़ी नहीं रहता है, ये लिखा हुआ निगेटिव डाटा। करा सफारी नामक बिल्डिंग में प्रिया और ड्यूमा, तो नाम आया हुआ था तो ये नहीं रहती है, तो ये कैंसिल कर दिए। और कह रहा है अथवा खिलाड़ी नहीं रहते हैं। तो बात है कि सफारी नामक बिल्डिंग में ए है कि सफारी नामक बिल्डिंग में एस है, ये सतीश है, ये अभी मालूम नहीं था, इसलिए रफ में हम लिखे, क्योंकि जो भी टिक मार्क होगा उसमें खिलाड़ी नहीं है। अब डायरेक्ट यहाँ टिक मार्क हो जाएगा। कैसे? तो यहाँ अरुण ए से है तो यहाँ पर टिक जा सकता है। अब हम बोले कि इस लाइन में आइएगा तो ड्यूमा तो सफारी बिल्डिंग में नहीं रहेगी, प्रिया भी नहीं रहेगी, तिलक भी नहीं रहेंगे। सतीश की बात करिएगा तो अब यहाँ सतीश से नाम करिएगा तो सफारी में भी एस है, सतीश में भी एस है, तो ये दोनों का सेम लेटर आ जाएगा और ये मना किया गया है, इसलिए सतीश सफारी बिल्डिंग में नहीं रहेगा। तो यहाँ कैंसिल कर दिए। तो अब कौन रहेगा? अरुण रहेगा। और सफारी बिल्डिंग में अरुण है तो कह रहा है कि सफारी बिल्डिंग में जो भी होगा वो खिलाड़ी नहीं होगा। तो अब अरुण है जो सफारी बिल्डिंग में, इसलिए अरुण के बारे में कहेंगे कि यह खिलाड़ी नहीं है। कैंसिल हो गया। अब आप इसको हटा सकते हैं, रहने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आगे पढ़ते हैं। कलाकार ना तो प्रिया है और ना सतीश। कलाकार के बारे में कह रहा है कि ना ही प्रिया है और ना ही सतीश। अब आपका डाटा खत्म हो गया, देख लीजिए भाई, यहीं पे डाटा खत्म हो गया, नीचे क्वेश्चन आ गया। तो ये है प्यारे, अब आपको अपने तरफ से दिमाग भी लगाना पड़ेगा। तो अब दिमाग क्या लगाना पड़ेगा? तो यहाँ पर एक डाटा आपका दिया हुआ है ना कि व्यक्ति का नाम, व्यवसाय और घर के नाम का पहला अक्षर एक समान नहीं होना चाहिए। तो बोलिए अरुण कभी कलाकार नहीं हो सकता क्योंकि ए आ जाता, और अलवास बिल्डिंग में नहीं रहेगा।
अच्छा, यहाँ जब टिक मार्क किए थे तो क्रॉस नहीं किए थे, चलिए क्रॉस कर लेते हैं। इधर से टिक किए थे तो क्रॉसपॉन्डिंग क्रॉस भी करना था, तो चलिए इधर से हो गया, इधर से भी हो गया, यहाँ क्रॉस कर लिए थे, इधर तो हुआ ही नहीं है। अब बोलिए ड्यूमा, आप बोलिए ये दिग्जाम नामक बिल्डिंग में नहीं रहेगा और ये पेशे से डॉक्टर भी नहीं होंगे। प्रिया, ये खिलाड़ी नहीं होंगे, प्लेयर नहीं होंगे। और प्रिया के लिए पृथ्वी नामक बिल्डिंग मना है, तब यहाँ टिक मार्क करने का मौका मिल गया। तो अब इधर से तो क्रॉस हो चुका, अब इधर से क्रॉस कर लेंगे, इस तरह से हो गया। अब प्यारे सतीश, सतीश बोलिए सिंगर मना किया हुआ है ही, और इधर सतीश सफारी बिल्डिंग में नहीं रहेगा, तिलक के लिए हो गया। अब बोलिए यहाँ पर टिक मार्क करने का मौका मिल गया, तो इधर से हम टिक करेंगे तो क्रॉसपॉन्डिंग क्रॉस भी तो करेंगे। अब बोलिए इस लाइन में हॉरिजॉन्टल देखिए, एक जगह टिक मिल गया तो इधर से अब क्रॉस कर लेंगे, ये रहा। अब आप इस कतार में वर्टिकल देखिए तो यहाँ टिक करने का मौका मिल गया तो इधर से क्रॉसपॉन्डिंग क्रॉस कर लेंगे, ये हो गया। अब प्यारे इधर से देखिए, ये वर्टिकल या तो फिर हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर टिक मार्क करने का जगह मिल गया, इधर सब हो गया। अब बोलिए इधर की बात करते हैं तो ये आइदर और में आ गया, ये प्यारे आइदर और में आ गया। कैसे भाई? तो ड्यूमा डी से है, अच्छा ये भी हो जाना चाहिए, देख लेते हैं। डी से है तो जाहिर से बात है कि अलवास बिल्डिंग में नहीं रहेंगे और ना ही पृथ्वी में रहेंगे। ये सॉरी, डी है तो अलवास में भी रह सकता है, पृथ्वी में भी। अभी रुकिएगा, ड्यूमा है तो ये इसका पहला लेटर ए हो सकता है, पी भी हो सकता है। अभी रुकिएगा, ये एस है तो इसका पहला लेटर ए यानी अब्बास बिल्डिंग में रह सकता है और पृथ्वी बिल्डिंग में भी रह सकता है। अब जरा ध्यान दीजिए, ड्यूमा की बात करिएगा तो अगर हम इसको टिक मार्क यहाँ देते हैं, आइदर और लिए ना कि ड्यूमा अलवास बिल्डिंग में रहेगा या पृथ्वी में रहेगा, तो बात है कि यहाँ पर जब अलवास बिल्डिंग में रखेंगे तो ये ए से शुरू होगा और बोलिए यहाँ पर ए से ये कलाकार है तो ये कलाकार यानी आर्टिस्ट ए से है तो ए हो जाएगा। इसलिए ये ड्यूमा है जो अलवास बिल्डिंग में नहीं रह सकती है, क्योंकि ए नाम यहाँ आया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें क्रॉस हो जाएगा। तो अब बोलिए जब इसमें क्रॉस होगा, क्यों क्रॉस होगा ये बात आपको समझ में आया? ड्यूमा अलवास बिल्डिंग में रहेगा या तो फिर पृथ्वी, तो अलवास का मतलब यहाँ ए, पृथ्वी का मतलब पी, तो ए और पी में अधिकार था। लेकिन अब इस तरफ आइएगा तो नाम व्यवसाय और बोले व्यक्ति के नाम व्यवसाय और घर का नाम का पहला अक्षर एक समान नहीं होना चाहिए, तो जब इसको अलवास बिल्डिंग में डालेंगे तो पहला अक्षर समान हो जाएगा, इसलिए यहाँ क्रॉस करेंगे। तो यहाँ जब क्रॉस होगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ टिक होगा। अब क्रॉसपॉन्डिंग क्रॉस हम कर लिए इधर से और प्यारे इधर से, तो अब बोलिए इसमें टिक मार्क करने का मौका हमें मिल गया। अब प्यारे जल्दी से ये आपका सेटिंग हो गया। सतीश बोलिए पी है और इधर ए है, बोलिए ये। अगर हम यहाँ पर सतीश ऐसे भी पढ़ते, अगर सतीश को अगर ये बिल्डिंग लेते पी तो इधर भी पी था, कैंसिल हो जाता। लेकिन यहाँ पी है, यहाँ ए है और यहाँ यहाँ पर पी है, यहाँ एस है और यहाँ ए है, बिल्कुल अलग अलग है। तो ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट क्लियर हो गया।
इसमें आपको किसी तरह का कोई रुकावट, कोई परेशानी नहीं है। अब प्यारे आंसर दे दीजिए। चलिए ठीक है, अब इसका जरूरत नहीं है तो आपको ध्यान रखना, हम पीडीएफ फिर से भेजवा देंगे उसको हटाकर। अगर जो प्रिंट निकाले होंगे तो ये नहीं काट दीजिएगा, तो सीधा हो जाएगा, बिल्डिंग में रहता है बस, बाकी सब ठीक। अब एक जगह निगेटिव डाटा था तो एक क्रॉस करते थे, लेकिन टिक लगाए तो एक टिक और ढेर सारे क्रॉस लग गया, तो अंतर आ गया, वहीं पे मिस्टेक था। चलिए, करा सतीश निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय करता है? सतीश कौन सा व्यवसाय करता है? तो बोलिएगा खिलाड़ी, तो आंसर ये हो गया खिलाड़ी। ये भी डाटा ठीक है। देखिए यहाँ मामला क्या है जो समझिए। कलर हल्का चूज करते हैं, आपको भी दिखना चाहिए। करा निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा, मतलब दो दो के नाम पे, कौन सा जोड़ा शर्त क्रमांक 1, शर्त क्रमांक 1 का मतलब क्या हुआ? ये जो डाटा दिया हुआ, ये इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है, ये डाटा पहला है, यानी शर्त क्रमांक 1 है, ये शर्त क्रमांक 2 है, ये शर्त क्रमांक 3 है, ये 4 है, 5 है। तो यहाँ लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा शर्त क्रमांक 1 का पालन करते हुए, तो शर्त क्रमांक 1 का पालन करते हुए का मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति का नाम, व्यवसाय और घर के नाम का पहला अक्षर एक समान नहीं होना चाहिए। तो ये वही लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा शर्त क्रमांक 1 का पालन करते हुए अपने व्यवसाय को आपस में अदल बदल करता है। मतलब अब बात रहा कि इस नियम का पालन करना है कि सभी का पहला अक्षर एक समान नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि क्या ये वाला जोड़ा में ये बात संभव है कि ये दोनों अपना व्यवसाय को अदला बदली करेगा, तो क्या ऐसा संभव है? तो केवल पहला ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो तिलक और सतीश का व्यवसाय को चेंज करना है। तो बोलिए, जरा ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा शर्त क्रमांक 1 का पालन करते हैं अपने व्यवसाय को आपस में? यहाँ पर ये जो बिल्डिंग है इसके बारे में आपको कुछ भी देखने के लिए नहीं कहा है, वो केवल एक बात कहा है कि व्यवसाय को आपस में अदला बदला करता है। तो क्या कौन सा ये संभव होगा? तो बोलिए, अब यहाँ पर हमको इसको बिल्कुल ही नहीं देखना है, इसको आप साइड कर दीजिए, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, इसको आपको बिल्कुल ही नहीं देखना है, आपको मतलब केवल इससे रखना है। तो पहला ऑप्शन में तिलक और सतीश, तो अब बोलिए तिलक और सतीश में अदला बदली करेंगे तो बताइए तिलक का व्यवसाय क्या है? तो वो एक गायक है। तो अब तिलक गायक है तो सतीश से अदला बदली करने का मतलब क्या हुआ कि तिलक गायक है तो सतीश को गायक बना देते हैं। तो सतीश को गायक यानी यहाँ पर टिक मार्क होगा। और बोलिए सतीश यहाँ पर उसका व्यवसाय क्या है? ये खिलाड़ी है, तो अब तिलक को खिलाड़ी बना दीजिए। और देखिए कि क्या ऐसा संभव है? तो देखिए हुआ क्या कि सतीश एस से शुरू होता है। अब इसको नहीं देखिएगा पहले, अब नया वाला को देखिए। तो अब बोलिए सतीश एस से शुरू हुआ है और यहाँ पर जब इसको अदला बदली कर दिए, बोलिए तिलक वाला सतीश का और सतीश वाला हम तिलक का कर दिए, तो हुआ इसमें क्या कि सतीश का नाम एस से शुरू हुआ और गायक का भी नाम एस से शुरू हो जाता है। तो एस से शुरू हो गया और वहां कहा गया है एक में कि पहला लेटर सेम नहीं होना चाहिए और ये सेम हो रहा है, जिसके और इधर तो देखना ही नहीं है क्योंकि अपने व्यवसाय को आपस में अदल बदल करता है।
तो व्यवसाय को अब करेगा तो यहाँ पर तिलक और सतीश ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एस से शुरू हुआ, ये भी एस से, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। अब हम बात करते हैं, चलिए येलो कलर ले लेते हैं, प्रिया और सतीश। प्रिया और सतीश को अदला बदली करिए, ये प्रिया है, ये सतीश। तो बोलिए सतीश अभी क्या है, खिलाड़ी, तो अब प्रिया को खिलाड़ी बना दीजिए। यहाँ प्रिया को हम खिलाड़ी बना दिए। ये स्क्रीन लाइए, वहां पर हल्का कलर से लिख रहे हैं तो दिखाई दे रहा है कि नहीं? हल्का कलर हम कर दिए तो वहां दिख रहा है, लाइट कलर में दिखता है। वहां पहले देखिए ऐप में दिख रहा है कि नहीं, तो लाल जलाइए। तो अब हम बोले कि यहाँ प्रिया और सतीश को चेंज करेंगे, तो सतीश का व्यवसाय अभी वो खिलाड़ी है, तो प्रिया को खिलाड़ी बना दिए। प्रिया डॉक्टर है, तो हम सतीश को डॉक्टर बना दिए। अब देखेंगे क्या ये संभव है। तो प्रिया जब चेंज किए तो यहाँ खिलाड़ी पी से शुरू हो रहा है, तो ये गड़बड़ हो जा रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। अरुण और ड्यूमा, अब जब हम यहाँ पर अरुण और ड्यूमा की बात करेंगे तो प्यारे अरुण यहाँ, ड्यूमा यहाँ, तो ड्यूमा क्या है, कलाकार, तो अब अरुण को कुछ पल के लिए कलाकार बना दिए। और बोलिए अरुण क्या है, टीचर, तो ड्यूमा को कुछ पल के लिए टीचर बना दिए। अब जरा देखिएगा, अरुण का पहला लेटर ए और कलाकार आर्टिस्ट बनाएंगे तो पहला लेटर ए, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो अब हम देखेंगे अरुण और प्रिया, अरुण और प्रिया। तो अब क्या हुआ, अब बता रहे हैं, एकदम नहीं पता चल रहा है, एकदम नहीं दिख रहा है। अच्छा, लोग समझ जाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, समझ जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए, दिख रहा है, काम भर चल जाएगा। अब हम आ गए अरुण और प्रिया। तो जब अरुण और प्रिया लेंगे तब बोलिए अरुण यहाँ है, प्रिया यहाँ, तब बोलिए चौथा ऑप्शन पे आ गए अरुण और प्रिया। तो प्रिया डॉक्टर है, तो कुछ पल के लिए अरुण को हम डॉक्टर बना दिए। और बोलिए अरुण टीचर है, तो कुछ पल के लिए हम प्रिया को टीचर बना दिए। अब बोलिए अरुण का यहाँ पर लेते हैं तो डी आएगा, जो हो सकता है। प्रिया में बोलिए यहाँ टी आएगा, तो हो सकता है, ये चेंज नहीं है, अलग अलग है, इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा 4। इस तरह से चलिए, अब इसका जरूरत नहीं है। अब अगला प्रश्न का आंसर दे दीजिए। अब इसको हम मिटाएंगे नहीं, रेड और ब्लू कलर पहले से यूज किए हैं और ये लाइट कलर है जो इस प्रश्न का केवल आंसर देने के लिए यूज किए थे, आप ध्यान रखिएगा। अब मिटाएंगे तो लाइन 1 सब मिट जाएगा। करा निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी नाम के बिल्डिंग में रहता है? निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी नाम के बिल्डिंग में रहता है? तो पृथ्वी नाम के बिल्डिंग में ड्यूमा, तो आपका आंसर हो जाएंगे ड्यूमा। निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्टर है? तो डॉक्टर देख लीजिए कौन है डॉक्टर, तो डॉक्टर है प्रिया, तो आपका आंसर हो जाएंगे प्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापक है? तो अध्यापक की बात करेंगे तो अध्यापक कौन सा है? तो आपका आंसर हो गया अरुण, ये हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? कमेंट में लिख दीजिए। चलिए, सब ठीक है। एक है बी कुमार, इनको नहीं समझ में आ रहा है।
हाँ, तो एक आध दो तो एक्सेप्शन होना भी चाहिए। अगर सभी लोग समझ ही जाएंगे तो सब लोग का जॉब हो जाएगा। तो बाहर में गोलगप्पा वाला कौन खिलाएगा? लोग ऑफिस से निकलेंगे ड्यूटी करके, तो वो भी चाहिए ना। तो सबको समझ में नहीं भी आना चाहिए। तो चलिए, ये सब हो गया प्यारे, मजाक कर रहे थे, आप सीरियस नहीं हो जाएंगे। ये क्वेश्चन बता दिए थे। अब ये क्वेश्चन बता दिए थे तो अब ये बन जाएगा। चलिए, एक प्रश्न और बना देते हैं, 60 से 64। बस इसके बाद आप सारे क्वेश्चन को ना सॉल्व कर लीजिएगा। स्मार्ट बोर्ड में होता क्या, स्मार्ट बोर्ड का मतलब नहीं है, आधा में ये है क्वेश्चन और आधा में लिखना पड़ता है। और ये दिखना भी चाहिए आपको, एडजस्ट करने में दिक्कत होता है। तो टाइप 3 एक क्या लिख रहे हैं, ए बी। टेक्निकल टीम क्वालिटी सही नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है भाई, ठीक करवाइए, ऐसे कैसे होगा। कल कैमरा वाला को फिर बुला लीजिए। लगता है ना कि उस दिन वो लोग छेड़छाड़ किए और उसी में पिक्चर क्वालिटी गड़बड़ा गया, धुंधला आ ही रहा है। ये लग रहा है कि कोहरा छाया हुआ और उसमें कैमरा से कोई पिक्चर ले रहे। इतना तेज यहाँ पर लाइट है, खड़ा रहा नहीं जा रहा, उसके बावजूद भी ऐसा क्वालिटी है, तो फिर तो ये दिक्कत है। कैमरा वाला को बुला लीजिएगा कल। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हालांकि अब ये सब क्वेश्चन शुरू में 2 प्रश्न 3 प्रश्न आपका स्टैंडर्ड था। अब इधर वाला क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, इधर भारी भारी नहीं है। तो शुरू में 5-6 प्रश्न स्टैंडर्ड था, लेकिन चलिए अभी टाइम है। और प्यारे थोड़ा सा समझ लीजिए, अगला क्वेश्चन बतला रहे हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। मामला ऐसा है कि आपका बैच का टाइम, आपका बैच का टाइम है 6 से 7। ये है 6 से 7। लेकिन पटना में कर्फ्यू लगा हुआ है, तो इस टाइम को ऊपर ले जाना पड़ेगा। और इसके बाद फिर अगला बैच है 7 से 8, लेकिन ये 8:30 बजे तक चलता था लगभग। तो प्यारे ये दोनों बैच का टाइम ना थोड़ा ऊपर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि पटना में 6 बजे से 4 बजे से ही सारा मार्केट बंद है, लेकिन 2 घंटा लोगों को आने जाने के लिए टाइम दिया है। तो 6 बजे से आना जाना बंद है। तो हम चाह रहे हैं कि आपका क्लास ना रुके। ये 1 सप्ताह के लिए लगाए, हो सकता है कि डेट और बढ़ा दे। तो अगर हम यहाँ क्लास बंद करेंगे तो फिर दिक्कत है कि अगर फिर 1 सप्ताह बढ़ा देगा तो परेशानी होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप घर बैठे ही तो हैं, तो फिर टाइम को अगर 2 घंटा ऊपर कर ले। मेरा मतलब इन्हीं 2 बैच के लिए टेंशन है। तो इसको अगर हम ऊपर कर दें, ये आपका रीजनिंग का क्लास है और ये आपका मैथ का क्लास है, रात में जो डिस्टर्ब में है, ये कर्फ्यू वगैरह के वजह से। तो अगर इस बैच का टाइम अगर हम यहाँ 4 बजे कर दें
तो 4 से 5, फिर 5 से 6। लेकिन ये आधा घंटा कभी कभी एक्स्ट्रा चलता है तो वो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हम चाह रहे हैं ना कि ये 3 से 4 हो जाए, और जब तक ये कर्फ्यू पटना में लगा रहेगा तब तक, फिर जैसे है वैसे रहेगा। और ये आपका जो बैच है ना 7 बजे से, तो 3 से 4, और फिर ये आपका हो जाएगा 5 से 6, सॉरी 4 से 5, 4 से 5 है तो फिर थोड़ा बहुत ये और भी आगे जाएगा 5:30 या 6 बजे तक, तो फिर आपका काम हो जाएगा। लेकिन आप में से कितने लोग इस चीज से सहमत नहीं है? सहमत हैं तो फिर ये हम टाइम कल से चेंज कर लें। तो पहले आप अपना सहमति दिखाइए, यस या नो में जवाब दीजिए। सहमत हैं तो यस, नहीं सहमत है तो नो। और नहीं सहमत है तो प्यारे आपका जितना दिन कर्फ्यू लगा रहेगा उतना दिन बैच रोकना पड़ेगा। तो अब आप बताइए कि क्या किया जाए। तो सब लोग इस टाइम में रीजनिंग पढ़ पाएंगे ना, और इस टाइम में मैथ, तो फिर आपका डिस्टर्ब नहीं होगा। और नया बैच का बैनर डालना था तो उसको हम इसीलिए रोक दिए कि टाइम ऊपर नीचे करना पड़ेगा, तो फिर उसको भी ऊपर नीचे करेंगे, नया नया बैच रहेगा तो परेशानी होगा। तो आप लोग इतना दिन से पढ़ रहे हैं तो सब लोग इस बात को मानते हैं, तो चलिए ठीक है, तो मान गए सब लोग, अच्छी बात है, मानना भी चाहिए, इसमें हम कर भी क्या सकते थे। तो जल्दी से कोरोना गायब हो जाए। लेकिन हमारे पीएम सर जो हैं वो अच्छा नहीं किए हैं, क्योंकि उन्हीं को देख देख कर सब लोग सीखे हैं सारा रूल रेगुलेशन तोड़ना, और जिसके वजह से कोरोना का कहर पूरे हिंदुस्तान को तबाह कर दिया। तो ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि चुने थे तो हम ही लोग चुने थे, आप ही लोग चुने थे। तो अब आप लोग चुने थे तो भुगतना तो पड़ेगा, जैसा करनी वैसा भरनी। तो अब उसमें हम क्या कर सकते हैं? तो अब भुगतिए आप। तो ये बैच का टाइम चेंज होगा तो पूरे हिंदुस्तान तबाह है। हकीकत तो ये है कि पिछले बार लॉकडाउन करने का कोई ज़रूरत एकाएक नहीं था। जब आपको पता था कि लॉकडाउन कर रहे हैं तो ये तो सबको पता है कि किसी को भी एकाएक रोक दीजिएगा तो सब अपना घर में आएगा ही, और आप तबाह कर दिए सबको। इस बार भी आप उल्टा कर रहे हैं। इसलिए उल्टा ये कर रहे हैं कि अब बंगाल में चुनाव था और भी अलग अलग जो चुनाव था तो प्रचार करना था धुआंधार, तो आग आंधी तूफान की तरह धुआंधार आप प्रचार किए, पूरे मीडिया में सब जगह दिखा, यूट्यूब पर वीडियो इतना सारा डाला हुआ है। तो अब लॉकडाउन रियल में लगाना चाहिए, तो वो लॉकडाउन रियल में लगा ही नहीं रहे, अब सीधे कह रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। तो नहीं क्यों लगा रहे हैं? इसलिए कि अपना उस चीजों को छुपाने के लिए कि हम ही तो जाके वहां पर अब इतना सारा भीड़ भाड़ लगवाए थे, कोरोना को इधर से उधर फैलाए थे। अगर अब लॉकडाउन करेंगे तो सब और लोग ज्यादा हम लोग को परेशान करेगा। इसके वजह से उनको लॉकडाउन अभी करना चाहिए तो लॉकडाउन अब नहीं कर रहे, यही सब गड़बड़ है। तो अब उसको क्या करिएगा? तो झेलिए सब मिलके। लेकिन अगला बार क्या करना है? ए भाई, अगला बार आपको क्या करना है समझ रहे हैं? वही करना है जो अभी आप सोच रहे हैं, लेकिन बाद में आप फिर चेंज हो जाते हैं।
तो यही गड़बड़ है। चलिए, तो फिलहाल अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे। अब इतने सालों में आप बच्चे नहीं हैं, बहुत सारे चीज को आप देखे हैं, तो अब आपको समझ में आ गया है। चलिए, तो एक क्वेश्चन और सॉल्व कर रहे हैं प्यारे। सॉल्व क्या करना है, बाहर में यहीं पे रोड पे अभी इतना ना प्रशासन है कि बेचारा सब लोग जो भी सर सब्जी बेच रहा था सबको खदेड़ के भगा रहा है, तो मूड तो खराब कर देता है। क्या करिएगा, भुगतना तो पड़ेगा भाईजान। करा RMTSLRWRZ मित्र के समूह में 3 महिला और 4 पुरुष हैं। RMTSLWZ, थोड़ा सा जगह बचा के रखना। करा RMTSLWZ मित्रों के समूह में 3 महिलाएं हैं, तो बोलिए टोटल 7 लोग हैं, जिसमें कह रहा है कि 3 ना महिलाएं, तो जाहिर से बात है कि 4 ना पुरुष हो जाएंगे। अब कह रहा है प्रत्येक का व्यवसाय भिन्न भिन्न है, अर्थात वकील, ट्रेवल एजेंट, एयर होस्टेस। तब 7 को लाइन खींचेंगे तो नानी घर तक चल जाएगा। अब ये इतना छोटा हो गया कि शायद आप को देखने में दिक्कत हो। 1 2 3 4 5 6 7, ये रहा। अब लिख देते हैं व्यवसाय, वकील, ट्रेवल एजेंट। चलिए, ट्रेवल एजेंट, एयर होस्टेस, डॉक्टर, प्रोफेसर, सलाहकार, जौहरी। यह है जौहरी। हर एक के पास अलग अलग कार है, अर्थात अल्टो। जिनको ग्रुप डी में जॉब होता है ना, उनको दहेज में अल्टो ही मिलता है। 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन आप लोग को ग्रुप डी में जॉब नहीं होगा, क्योंकि ये सब रीजनिंग पढ़ रहे हैं, तो ग्रुप डी में ऐसा तो कुछ रहेगा नहीं, अर्थात अल्टो। तो आपको अल्टो नहीं मिल सकता है। कोरोला, अब ये मॉडल बंद हो गया है। सेंट्रो, अब ये न्यू मॉडल का आया है। लॉन्सर, प्यारे, ये भी मॉडल बंद हो गया है। आइकन, पहले खूब वीआईपी लोग यूज करते थे, लेकिन ये भी मॉडल बंद हो गया है। स्कॉर्पियो, आप शादी करेंगे तो लोग बाराती इसी से जाएंगे। स्टीम,
पहले के वीआईपी नेता स्टीम गाड़ी को खूब यूज करते थे, लेकिन अब स्टीम भी मॉडल बंद हो गया है। यह मारुति का है। चलिए, सब ओल्ड मॉडल गाड़ी का नाम है। अभी रहना चाहिए लैम्बोर्गिनी, फरारी, जगुआर, BMW, मर्सिडीज, ये सब रहना चाहिए। नहीं, चलिए, ये सब सुनने में ही ठीक लगता है भाई। आप लोग जॉब करिएगा तो बैंक पीओ अगर बनेंगे तो लैम्बोर्गिनी पर चढ़ने का सपना नहीं पूरा होगा। अगर इसको पढ़ के MBA आप कर लिए तो फिर सपना पूरा होगा। चलिए, और जो भी क्वेश्चन है सब स्टैंडर्ड है, ऊपर का चीज है। कर आए, यहां तक आपका हो गया। आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में कोई भी महिला सलाहकार, में इसको लिखना पड़ेगा, कोई भी महिला सलाहकार या वकील नहीं है। किसी भी महिला के बारे में कह रहा है कि वकील और सलाहकार नहीं है, यानी इसका व्यवसाय है राइट साइड, तो इसके राइट साइड ही लिखते हैं। कोई व्यक्ति यहाँ है महिला और कह रहा है कि ये वकील और सलाहकार, ये दो चीज के लिए प्यारे इसको मना किया गया है। कोई भी महिला है जो ना तो वकील और ना ही सलाहकार होंगे। तो यहाँ तक हो गया। ये लाइन इसलिए खींच दे रहे हैं क्योंकि बहुत छोटा मैटर हो गया है, तो आपको अच्छे से दिखना चाहिए। करा टी एयर होस्टेस है। हालांकि आप लोग इसका दूसरा मेथड से बना रहे होंगे ना, तो ये निगेटिव डाटा इसमें ये सब क्वेश्चन में थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में जब मिलेगा तो फिर निगेटिव डाटा ज़्यादा मिलेगा, तो फिर इसका दूसरा वाला जो मेथड बतला रहे थे लिख लिख कर बनाने वाला, उससे करिएगा तो नाक रगड़ते रह जाइएगा। तो लास्ट में हम आपको समझाएंगे कि कब क्या रहेगा तो कौन सा मेथड अप्लाई करना है। यही तो सबसे बड़ी चीज है। हम बोले अब सांप जा रहा है तो लाठी से भी मार सकते हैं, छोटा सा डंडा से भी, लेकिन अब रूम में आप लाठी से मारेंगे तो लाठी उठाएंगे तो छत में टकराएगा तो लाठी बन जाएगा ही नहीं, तो सांप मरेगा नहीं, काट भूलेगा। तो मरता है लाठी से, लेकिन लाठी से मरता है कब? जब फील्ड में है तो लाठी से डेंगाएंगे, और जब रूम पे है जहां पर लाठी घुमा नहीं सकते तो वहां छोटा डंडा से ही मारना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब है कि कब कौन सा चीज का इस्तेमाल करेंगे वो चीज, लेकिन उससे पहले ज्ञान होना चाहिए। पहले दोनों का ज्ञान रहेगा तभी तो सोचेंगे कि कब कौन सा रूल अप्लाई करेंगे। तो लास्ट में उस चीज को समझाएंगे। तो प्यारे, ये सब जितने भी क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये सब टेबलर फॉर्म से ही बनाइएगा। इसीलिए बोले थे दोनों मेथड से करेंगे, उससे आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन में भारी पड़ रहा है, इसमें दिक्कत हो रहा है, इसमें आसानी से हो रहा है। लास्ट में जब हम बोल देंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसा रहेगा तो ये करेंगे, ऐसा रहेगा तो ये कर लेंगे। ये बात है, और वही तो सबसे बड़ी बात है कि आपको ध्यान रखना है, नहीं तो टाइम किल हो जाएगा। करा टी एयर होस्टेस है और उसके पास आइकन कार है। टी एयर होस्टेस है,
ये है एयर होस्टेस। टी के बारे में कह रहा है एयर होस्टेस है, टी एयर होस्टेस है, करस्पॉन्डिंग क्रॉस कर लिए। उसके पास आइकन कार है, इसके पास आइकन कार है, ये रहा, इसके पास आइकन कार है, करस्पॉन्डिंग क्रॉस कर लिए, ये रहा, यहां तक हो गया। आर के पास स्कॉर्पियो है, एम डॉक्टर नहीं है। आर के पास स्कॉर्पियो है, आर के पास कह रहा है कि ये स्कॉर्पियो है, करस्पॉन्डिंग क्रॉस कर लेंगे। चलिए इधर से भी क्रॉस कर लेंगे, ये रहा। आर के पास स्कॉर्पियो है, एम डॉक्टर नहीं है, एम के बारे में कह रहा है ये डॉक्टर नहीं है। हो गया। अब बन जाएगा आपसे। एल जौहरी है और उसके पास कोरोला है, एल के बारे में कह रहा है कि यह जौहरी है, ये हीरे की परख जौहरी जाने, कह रहा है कि ये जौहरी है और उसके पास कोरोला है। एल के पास ये रहा कोरोला, डब्लू वकील है और उसके पास ऑल्टो नहीं है। कह डब्लू वकील है और उसके पास ऑल्टो नहीं है। डब्लू वकील है, यह वकील डब्लू वकील है, करस्पॉन्डिंग क्रॉस कर लेंगे आराम से, ये रहा। उसके पास ऑल्टो नहीं है, इसके पास करा ऑल्टो नहीं है। आगे जेड सलाहकार है और उसके पास सेंट्रो है। जेड के बारे में कह रहा है कि यह सलाहकार है, करस्पॉन्डिंग क्रॉस कर लेंगे। कह रहा है जेड सलाहकार है और उसके पास सेंट्रो है, ये रहा सेंट्रो। इधर से करस्पॉन्डिंग क्रॉस कर लेंगे। डॉक्टर के पास एस्टीम कार है, अब कौन डॉक्टर है ये पता नहीं है तो रफ में लिखना पड़ेगा। करा डॉक्टर के पास एस्टीम कार है, कोई पेशे से, पेशा राइट साइड लिखते हैं, कोई पेशे से डॉक्टर है। करा डॉक्टर के पास एस्टीम कार है, जो भी डॉक्टर होगा उसके पास ये एस्टीम कार होगा। डॉक्टर इसमें राइट साइड लिखे हैं और कार लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे हम रफ में यूज कर लिए। डॉक्टर के पास एस्टीम कार है जबकि प्रोफेसर के पास स्कॉर्पियो है। डॉक्टर के पास एस्टीम कार है जबकि प्रोफेसर के पास स्कॉर्पियो है। कोई व्यक्ति पेशे से प्रोफेसर है और इसके पास स्कॉर्पियो है। लास्ट में क्वेश्चन को हटा देंगे। ट्रेवल एजेंट के पास अल्टो है। ट्रेवल एजेंट कोई पेशे से ट्रेवल एजेंट है, ट्रेवल एजेंट के पास अल्टो है, इसका गाड़ी का नाम है अल्टो। ट्रेवल एजेंट के पास अल्टो है। किसी भी महिला के पास स्कॉर्पियो या एस्टीम नहीं है। सीधा लिख दिया है कि किसी भी महिला के पास, महिला
के पास स्कॉर्पियो और एस्टीम नहीं है, सॉरी स्कॉर्पियो और एस्टीम नहीं है, ये एस्टीम, ये प्यारे नहीं है, न स्कॉर्पियो है न एस्टीम है। डाटा हो गया खत्म। चलिए अब ये फ्रेश लिखा हुआ है, सारा चीज आपके सामने है। महिला है जो वकील और सलाहकार नहीं है, महिला है जो पेशे से वकील और सलाहकार नहीं, और महिला के पास स्कॉर्पियो और एस्टीम नहीं है, इसी में लिख देते हैं। महिला के पास प्यारे एक ही जगह लिख देंगे तो सोचने में सुविधा होगा, स्कॉर्पियो और एस्टीम ये दोनों नहीं है। तो महिला के पास एस्टीम नहीं है, स्कॉर्पियो नहीं है, ये रफ से हटा देते हैं। चलिए हो गया। अब ये आपका क्वेश्चन है, ये रहा। अब आपको प्यारे डाटा के अनुसार सॉल्व करना है। तो कहीं से टिक और क्रॉस का मौका मिला हो तो एक नज़र देख लेते हैं। पहले वर्टिकल हम देख लें। तो अभी तो मौका वर्टिकल नहीं मिला है, हॉरिजॉन्टल चेक कर लीजिए, मौका नहीं मिला है। इधर वर्टिकल देखेंगे, 2 गो खाली है, मौका नहीं मिला है। बोलिए, ये हो चुका है, इसमें भी मौका नहीं मिला है। हॉरिजॉन्टल भी देखेंगे एक बार सरसरी निगाह से, मौका नहीं मिला है। चलिए अब यहाँ तक ठीक है। अब जरा देखते हैं, अब ये रफ पेपर है, इसको यूज कर लेते हैं। कह रहा है ट्रेवल एजेंट, जो भी ट्रेवल एजेंट है उसके पास अल्टो कार है। तो अब बोलिए, अल्टो कार में तो टिक मार्क हो चुका, सॉरी अल्टो कार में टिक मार्क नहीं हुआ है। तो ट्रेवल एजेंट, तो अगर अल्टो हम यहाँ लेते हैं, एम के पास अगर अल्टो कार होगा तो ट्रेवल एजेंट के लिए जगह है। लेकिन बोलिए आर के पास अल्टो कार नहीं है, तो जिसके पास अल्टो कार है वही ट्रेवल एजेंट होगा। तो बोलिए आर के पास अल्टो कार नहीं है, यानी ये ट्रेवल एजेंट नहीं हो सकता है। तो ट्रेवल एजेंट में इसको तो हम क्रॉस लगा ही सकते हैं। बोलिए अगर यहाँ पर एम अल्टो होगा तो एम ट्रेवल एजेंट, अगर अल्टो तो ट्रेवल एजेंट जगह है, ट्रेवल एजेंट हो सकता है, यानी एम हो सकता है। लेकिन आगे भी चेक करिए, क्या एस नहीं हो सकता? एस भी हो सकता है। अगर एस के पास अल्टो होगा और ये ट्रेवल एजेंट हो सकता है, इसलिए अभी यहाँ पर टिक नहीं जा सकता है। अब हम बोले कि यहाँ पर अल्टो की बात करिएगा तो क्या यहाँ पर एम है जो ट्रेवल एजेंट भी हो सकता है, प्रोफेसर भी। लेकिन चलिए छोड़िए, अब आगे बढ़ते हैं। स्कॉर्पियो और प्रोफेसर, अब स्कॉर्पियो में आइएगा तो स्कॉर्पियो यहाँ है, स्कॉर्पियो जिसके पास है वो प्रोफेसर है। तो प्यारे स्कॉर्पियो यहाँ हो चुका है, आर के पास स्कॉर्पियो है तो आर ही प्रोफेसर होगा। तो ये आर स्कॉर्पियो और प्रोफेसर। अब प्यारे करस्पॉन्डिंग क्रॉस करेंगे, इधर से भी और प्यारे इधर से भी, ये हो गया। अब यहाँ पर मौका मिल गया टिक मार्क करने का, तो जब इधर से टिक करेंगे ना तो इधर से भी तो क्रॉस करेंगे ही। अब यहाँ पर मौका मिल गया टिक मार्क करने का, तो जब इधर से टिक मार्क हुआ तो इधर से हम क्रॉस करेंगे, पहले सो चुका है। इधर सारा चीज हो गया, ये भी हो गया। अब बोलिए अल्टो और ट्रेवल एजेंट, तो अल्टो और बोलिए ट्रेवल एजेंट। अब देख लीजिए ट्रेवल एजेंट कौन है? एम। तो एम ट्रेवल एजेंट है तो एम के पास अल्टो होगा।
तो हम बोले एम ट्रेवल, जो ट्रेवल एजेंट है उसी के पास अल्टो है, तो ट्रेवल एजेंट एम है तो एम के पास ही अल्टो होगा। जब यहाँ से हम टिक किए तो इधर से क्रॉसपॉन्डिंग क्रॉस ऐसे करेंगे, फिर इधर से भी क्रॉसपॉन्डिंग क्रॉस करेंगे, ये हो गया। अब करा एस्टीम, जिसके पास है वो डॉक्टर है, तो इधर तो सब कुछ हो गया, तो देख लीजिए डॉक्टर कौन है, डॉक्टर एस है तो इसके पास एस्टीम होगा। तो अब ये या ये गाड़ी बच रहा है, लॉन्सर नहीं, ये लॉन्सर नहीं है, एस्टीम है इसके पास, तो हम यहाँ टिक करेंगे। इधर से क्रॉसपॉन्डिंग क्रॉस और इधर से भी क्रॉसपॉन्डिंग क्रॉस। अब ये सारा डाटा, अब बोलिए इधर से टिक मारने का मौका मिल गया तो इधर से क्रॉस पहले से हो चुका है, अब सारा सेटिंग हो गया, तो अब ये भी हटा लीजिएगा। अब यहाँ कह रहा है कि महिला है ना, वो वकील और सलाहकार नहीं हो सकते हैं। महिला के बारे में कह रहा ना वो वकील है और ना सलाहकार, तब बोलिए महिला है जो वकील और सलाहकार नहीं हो सकता, यानी पुरुष होगा जो वकील और सलाहकार होगा। तो वकील और सलाहकार, जल्दी से देखिए वकील कौन है, आर, तो मैंने कहा जो वकील है वो महिला नहीं हो सकता यानी पुरुष होगा, तो ये पुरुष है। बोलिए सलाहकार है जो महिला नहीं होंगे, यानी जो भी सलाहकार है वो कौन होंगे, सॉरी, अच्छा ठीक है, मिस्टेक से यहाँ पर प्लस आ गया था, लेकिन रुक जाइए मिटा लेते हैं, ये रहा, लाइन पूरा मिट गया। ये वकील वकील वाला वकील कौन है, वकील डब्लू ना है, वकील प्यारे कौन है, डब्लू है, तो जो वकील है वो महिला नहीं है तो ये पुरुष है, यानी डब्लू पुरुष है। बोलिए सलाहकार कौन है, तो आप देख रहे हैं कि सलाहकार जेड है, तो ये पुरुष है, महिला नहीं है, तो 2 गो अभी पुरुष आया है, पुरुष को लाना कै गो है, 4 गो, तो अब इसका काम हो गया, इसको साइड कर लेते हैं, नहीं तो उलझते रहिएगा। अब हम बोले ये हो गया। अब प्यारे जरा और भी ध्यान दे लीजिए थोड़ा सा स्कॉर्पियो है जो महिला के पास नहीं, देखिए ये स्कॉर्पियो है, किसके पास स्कॉर्पियो है, आर के पास, और जिसके पास स्कॉर्पियो है वो महिला नहीं है, महिला के पास स्कॉर्पियो नहीं है, इसका मतलब स्कॉर्पियो वाला पुरुष है, तो ये पुरुष हो गया। अब प्यारे एस्टीम, महिला के पास एस्टीम भी नहीं है, तो एस्टीम ये है, और तो ये महिला के पास नहीं है, यानी ये पुरुष है। तो अब यहाँ पता चल गया कि पुरुष कौन कौन है, तो 4 गो पुरुष, तो 7 में से 4 पुरुष पता चल गया, तो अब बोलिए महिला की संख्या कै गो, 3 गो, तो 4 गो पुरुष है, तो बाकी जो भी बचेगा सब के महिला, तो ये भी महिला, ये भी महिला और ये भी महिला। अब ये इसमें सारा चीज सेटिंग हो गया बहुत अच्छे तरीके से, कहीं से कोई रुकावट, आप लोग को लगता होगा ई क्या कर रहे हैं, प्यारे यहीं से लिखाता है, तो अब जरा ध्यान देंगे ये क्या हो रहा है। अच्छा क्वेश्चन अंदर भाग गया है, अब आंसर आपका देना है। कर लॉन्सर कार किसके पास है, तो लॉन्सर कार डब्लू के पास है, डब्लू ये रहा। आगे एस के पास कौन सी कार है, एस के पास एस्टीम है, ये 4 नंबर। आर का व्यवसाय क्या है, तो आर का व्यवसाय क्या है, तो आर का व्यवसाय ये प्रोफेसर है कुमार विश्वास। ये 63 नंबर। डॉक्टर कौन है, तो देख लीजिए डॉक्टर कौन है, एस, डॉक्टर एस है। कर समूह में 3 महिलाएं कौन है, तो महिला एम टी एल, एम टी एल, एम टी एल, एम टी एल,
तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, इस तरह से। तो प्यारे इधर थोड़ा सा और भी ज़्यादा स्टैंडर्ड है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे स्टैंडर्ड होते चला जाएगा। तो कुछ नहीं, अब आप इतने सीख गए हैं कि आप कोई भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन, मैनेजमेंट क्या कैट वगैरह का भी क्वेश्चन रहेगा तो आप उसको बना सके, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब अभ्यास करिए। अभी टेबलर फॉर्म खत्म नहीं हुआ है, तो इसके बाद फिर अब हम लोग आएंगे मल्टी कैरेक्टर। तो आज भर इसको होमवर्क आप पूरा कर लीजिएगा। तो अब ये आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे मल्टी कैरेक्टर, और आपका बैच का टाइम कितना बजे होगा ये बता दिए हैं। तो फिर अगले क्लास में हम लोग मल्टी कैरेक्टर सीखेंगे, और रीजनिंग का बैच का टाइम हो गया 3 से 4, और ये रीजनिंग है। फिर प्यारे 4 से 5 या 4 से 5:30 जो मान लीजिए, ये मैथ से। मैथ्स इसलिए लिखते हैं कि मैथ्स में अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन सब मिलकर वो मैथ, इसलिए से यहाँ लिखाता है। तो अब आपको देखना है अगले क्लास में, शायद आप होमवर्क कर रहे होंगे, जो लोग कर रहे होंगे वो सीख रहे होंगे। टाइम ज़्यादा हो गया नहीं, चलिए जाइए जल्दी से भागिए, जाइए जल्दी से भागिए।